CAT 2017 slot 1 question number 12. This question is based on profit and loss, mark price, selling price, discount. So how to do this type of questions? Let's see in this question. This question says that if Fatima sells 60 identical toys at a 40% discount on the printed price, she makes 20% profit. 10 of these toys are destroyed in fire. While selling the rest, how much discount should be given on the printed price so that she can make the same amount of profit? क्या कहता है वो इस क्वेश्चन में? दिस क्वेश्चन सेज दैट कि फातिमा के पास टोटल 60 टॉयज़ हैं. मान लेते हैं एक का जो प्रिंटेड प्राइस है, एक टॉय का जो प्रिंटेड प्राइस है वो 10 रुपये मान लेते हैं. कुछ भी मान सकते हो आप, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में, आंसर परसेंटेज में पूछा हुआ है. तो इंटू 10 करते हो तो जो टोटल प्रिंटेड प्राइस बनता है 60 टॉयज़ का वो 600 बनता है. और उसके बाद वो कहते हैं कि 10 टॉयज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब 60 की जगह आप 50 ही बेच पाते हो क्योंकि एक का प्राइस 10 रुपीज़ है तो 50 का जो प्रिंटेड प्राइस हो जाएगा वो 500 हो जाएगा. आप पहले 40% डिस्काउंट पे बेचते हो. 40% डिस्काउंट का मतलब है कि 40% ऑफ 600 240 आ जाएगा. 240 का आप डिस्काउंट दे देते हो, बचेगा ये 360, मतलब 360 में बेचते हो. तो कैन वी से दैट अभी भी हमें 360 में ही बेचना पड़ेगा. क्यों 360 में बेचना पड़ेगा? क्योंकि हमें सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए. व्हाट डज इट मीन? कि जितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पहले था अभी भी हमें सेम चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो पहले कॉस्ट प्राइस कुछ भी निकल के आएगा, जो कि आप निकाल भी सकते हो, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है. अगर पहले पी रुपीज़ का प्रॉफिट था, यहाँ पे परसेंटेज में नहीं बोला उसने, रुपीज़ में बोला है, तो मुझे अभी भी पी रुपीज़ का ही प्रॉफिट चाहिए. तो अगर मुझे अभी भी पी रुपीज़ का ही प्रॉफिट चाहिए तो मुझे सेलिंग प्राइस सेम मेंटेन करना पड़ेगा. सेलिंग प्राइस में चेंज नहीं कर सकता. आप कहेंगे कि सर नहीं है, यहाँ तो 20% प्रॉफिट दिया हुआ था, आपने वो लिया नहीं. तो मैं आपको लेके भी दिखा देता हूँ, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है लेकिन लेके दिखा देता हूँ. यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आएगा आपका टू मेक 20% प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं हम सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 + p/100 से. तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 360 डिवाइडेड बाय 1 + 20/100. और अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो अल्टीमेटली दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 360 डिवाइडेड बाय 6/5. वी कैन से दैट दिस वैल्यू इज़ 300 रुपीज़. सो कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो 300 आएगा. तो मुझे यहाँ भी तो कॉस्ट प्राइस 300 ही लेना पड़ेगा ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट सेम नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेम चाहिए. तो अगर मुझे 60 रुपये का प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ भी 60 रुपये का था तो यहाँ भी 60 रुपये का चाहिए, है ना. तो कहने का मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस मेरा 360 ही रहेगा. और मुझे अब बताना है कि मैं डिस्काउंट कितने % का दूं सो दैट बाकी चीज़ें सारी की सारी वैसे के वैसे इंटैक्ट रहे. तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें सिर्फ ऊपर वाला डाटा चाहिए था कि यहाँ पे जो प्रॉफिट मुझे मिलेगा वो 140 का मिलेगा. जो मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा वो 140 का देना पड़ेगा. किस में? 500 पे, क्योंकि प्रिंटेड प्राइस 500 है. तो इंटू 100 करता हूँ मैं. तो अब मुझे जो डिस्काउंट देना पड़ेगा वो 28% का देना पड़ेगा टू रिटेन एवरीथिंग. तो कैन वी से दैट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 28%. और यही क्वेश्चन का सही आंसर है.